Okay, a very good morning to everyone present. Yes, today's pre-placement talk is very important because today we are going to discuss which type of prerequisite is required and how we should prepare ourselves. Because within 3 months or after 3 months, the process is going to start. And the things we are going to discuss today, these things require time to improve yourself. And if you will think that you will start on that day, that is not possible. Okay, तो सबसे पहली जो चीज है, yes, all are with me. I request everyone to on your cam. Yes. Okay. Okay, okay, you can off your cam now. Yes, यहाँ पे कुछ चीजों को एकदम ध्यान से समझ लो पहले. And I request everyone to be with pen and book. सब पेन और बुक के साथ रहो. बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन यही चीजें नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है. चीजें बहुत ही बेसिक्स है और यही सेम बेसिक चीजों को आप लोग 1 and 2 ईयर लगा लेते हो. ओके, नंबर 1, how much you are interested and how much time you want to invest. ये दो चीज पे सब लोग ध्यान दो. क्या सही में इंटरेस्टेड हो और सही में टाइम देना चाहते हो कि नहीं. बिकॉज वॉट एवर वी आर गोइंग टू सी टूडे, इट रिक्वायर्स टाइम एंड इंटरेस्ट बोथ. सिर्फ इंटरेस्ट है, टाइम नहीं दोगे नहीं चलेगा. दैट इज स्किल यू विल नॉट गेट. टाइम दे रहे हो लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है, बस करे जा रहे, तो डेफिनेटली आउटपुट विल नॉट कम. ओके, नाउ सी हियर, the very basic important requirement is eligibility in terms of academics. Majority times the requirement is 6 CGPI or 6 SGPI throughout all semesters. 6.7, 6.75 CGPI. Maximum time, this will be your criteria. You should be first class in SSC, HSC, diploma, SAM 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये मिनिमम क्राइटेरिया मैक्सिमम टाइम होता है. ओके, जो बिग फर्म्स आने वाले हैं, सब लोग गौर से सुन लो. TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, LTI, Infosys, all they are having the same type of criteria. And after that, they give their application form. तो पहला प्रोसेस है, आपने रजिस्टर किया. यहां पे आ जाता है सेकंड पॉइंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट join my WhatsApp group, but they do not register. Reason क्या है? Sir, form is very long. Yes, every time form will be long. It will take half an hour or more than 1 hour to fill that form. और ये दिमाग में हम लोग को बिठाना पड़ेगा. सबसे पहली चीज, डोंट फिल फॉर्म इन हरीड. तो पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया मैंने? मिनिमम क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहेगा कि सर मेरा नहीं हो पा रहा है, सैम 1 में केटी थी या सैम 3 में केटी थी या तो लो परसेंटेज आए थे. तो नाउ यू आर ऑल्सो हैविंग सैम 6 टू कवर दैट.
एवरेज को हम लोग अभी भी 6.75 कर सकते हैं, बराबर, पहली चीज। दूसरी चीज मैं फॉर्म के रिगार्डिंग बात कर रहा था कि फॉर्म को हम लोगों को बिफोर टाइम, ये सब लोग एकदम मेन चीज समझ लो, बिफोर टाइम फिल करना है। ईच पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इन द ग्रुप, और if you find out outside on Internshala, Naukri, LinkedIn or any other platform, your first duty is to check or read the complete post। ये पहला काम है। उस कंप्लीट पोस्ट को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ो। क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है, एंड स्टार्ट थिंकिंग टू अप्लाई इट। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, अप्लाई करूंगा, और नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। एंड व्हेन द लास्ट डेट और लास्ट आवर कम, इन हरीड वी गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन नॉट एक्सपेक्टेड। फॉर्म फिल करते टाइम हर एक डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, हर एक डिटेल। सब लोग गौर से सुनो, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, प्लीज नोट डाउन इट। हर एक चीज प्रॉपरली फिल करो। ऑलवेज ट्राई टू फिल द फॉर्म ऑन अ सिस्टम, डोंट ट्राई टू फिल ऑन अ मोबाइल। इससे पहले के लेक्चर में ही बोला मैंने कि सिस्टम सबको लेना ही है, लैपटॉप सबको परचेस करना ही है, इसमें कोई आप लोग को कोताही नहीं चलेगी। ओके, विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। फॉर्म फिल करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स इन स्कैन फॉर्म should be available with you. Whatever certificate you are going to attach, complete that certification now. अभी स्टार्ट करो। Everything is freely available on net. If you are going for paid course, no issue, you can go, but everything is freely available. तो सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो मैंने डिस्कस किया अभी, कि हाउ यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म, और जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, क्या वो डॉक्यूमेंटेशन आपने स्कैन फोल्डर में ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है क्या, लाइक एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, ऑल मार्कशीट, या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑल सर्टिफिकेशन, ऑल स्मॉल स्मॉल डिटेल्स, आधार नंबर, होम एड्रेस, वॉट एवर दैट इज थिंग्स आर देयर। ये चीजों को पहले ही कलेक्ट करके आप लोग को रखना है। अब आते हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीवी। तो फर्स्ट पॉइंट, जस्ट 1 मिनट, मैं यहां पे नोट डाउन भी करता हूं। दिस व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया था, बताओ? हाउ मच इंटरेस्टेड, हाउ मच टाइम यू कैन। इंटरेस्ट रहना बहुत जरूरी है। आप लोग कहोगे कि जॉब ही नहीं आ रहा है सर, जॉब ही नहीं लग रहा है, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट है कि नहीं, एंड टाइम, टाइम तो बहुत देना है। आप लोग सोचोगे कि टाइम ही नहीं दूंगा, नहीं चलेगा। सेकेंड, एकेडमिक्स पॉइंटर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थर्ड, थर्ड क्या डिस्कस किया मैंने, फिल ईच एंड एवरी फॉर्म प्रॉपरली, विथ ऑल करेक्ट डिटेल्स। अब मैं फोर्थ जो चीज डिस्कस करने वाला था वो सीवी था, लेकिन उससे पहले, सीवी से पहले मुझे लगता है कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुझे डिस्कस करना चाहिए, मोबाइल नंबर should be same for
कॉलिंग, व्हाट्सएप एंड इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जो नंबर दे रहे वो भी सेम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। विथ ईयरली डेटा पैकेज, डेटा का साल का पैक लो डायरेक्ट आप लोग, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं, एक प्रॉपर मोबाइल नंबर, वही और उसी मोबाइल नंबर पे आपकी सारी चीजें, आपके सारे ईमेल, वेदर इट इज कॉलेज ईमेल और योर पर्सनल ईमेल शुड बी रजिस्टर्ड। ऑल योर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म for job search should be mapped with their mobile number only. Your Aadhaar card, your driving license, यहां तक मैं बोल रहा हूं, should be connect with that mobile number only. And that mobile number SIM should be on your name. This is also very important. अगर ये चीजें नहीं है तो change mobile number, new mobile number no on your Aadhaar card. मोबाइल नंबर गुम गया, आधार कार्ड किसी और का था, सर उस पे ओटीपी आ रहा है, ये सब नहीं चलेगा। ये सब बेसिक चीजें बोलने की जरूरत भी नहीं, लेकिन बोलना पड़ रहा है। पॉइंट ऑफ कनेक्शन शुड बी वेरी गुड, नंबर 1। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन and everywhere use your personal email id. All are with me? सब सुन रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. Yes. कहां पे भी कॉलेज ईमेल आईडी यूज नहीं करना है। कॉलेज ईमेल आईडी इज फॉर कॉलेज पर्पस एंड जहां पर कोर्सेरा, उडमी, खान एकेडमी पे इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी मांग रहा है क्योंकि कुछ फ्री कोर्सेस मिलने वाले हैं, इन दैट केस यू हैव टू यूज योर कॉलेज ईमेल आईडी, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। जहां पे बोला है पर्पसफुली कि ऑफिशियल ईमेल कॉलेज ईमेल आईडी ही चाहिए, इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी चाहिए, वहीं पे यूज करो, मत यूज करो, बिकॉज कॉलेज ईमेल आईडी विल गोइंग टू ऑफ, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर सेम 8। डेली 5 to 6 कॉल यही है मुझे, सर मैंने ये ईमेल आईडी यूज किया था। नंबर 6, योर ईमेल आईडी शुड रिफ्लेक्ट योर नेम। योर नेम, गौर से समझो ये चीज को, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत लोगों के अभी भी है। चेंज करो आज ही। मेरा नाम सिराज पठान है और मेरा ईमेल आईडी सिराज पठान 404 है। नेम सरनेम दोनों इंक्लूड होने ही चाहिए। ईमेल आईडी की सेटिंग में जाओगे जीमेल पे, तो वहां पे एक ईमेल आईडी तो होता है और व्हाट्स योर नेम वो एक ऑप्शन होता है, पुट योर नेम। नेम पुट करो, ब्लैंक मत रखो उसको। सेवेंथ इंपॉर्टेंट चीज, keep your photo, keep your photo on email। फोटो को भी चेंज करता हूं, प्रोफेशनल फोटो। सब मेरे साथ है? आवाज आ रही मेरी बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अब प्रोफेशनल फोटो का मतलब क्या, गौर से सुनो। फोटो कहां पे, पिकनिक पे गए हुए, स्विमिंग पूल में गए हुए, पहाड़ पे गए हुए फोटो नहीं चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं सबको ये बोलता हूं, आप लोग स्टूडियो तो जाओगे नहीं, फोटो निकालोगे नहीं, एक पासपोर्ट साइज फोटो है, वही कई साल से यूज कर रहे हो, कोई इशू नहीं। उसी पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करो, डाउनलोड वन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर
अप्लाई कोट और सूट ऑन माई फोटो, इस तरीके के ऐप आते हैं। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, आपके उसी पासपोर्ट साइज फोटो पे कोट आ जाएगा। दोज हु आर हैविंग प्रोफेशनल फोटो, कहां पे जाते हो, कहां पे प्रोग्राम में जाते हो, तो क्लिक इट ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड या तो ऑफिशियल बैकग्राउंड रहे। एक फोटो प्लीज 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 ले लो, एंड कीप योर प्रोफेशनल फोटो ऑन ईमेल, सीवी एंड ऑन योर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लिंक्डइन, सर गिटहब, एक्स्ट्रा पे पुट कर दो। यस बोलिए। सर बैकग्राउंड में सब कलर कोई कंपलसरी है क्या, सिर्फ ब्लू या व्हाइट कोई भी नहीं चलेगा? नहीं, कोई भी रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। देखो आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं उसका एक रीजन है। व्हेन वी अप्लाई, तो पीपल सर्च इट अगेन फॉर स्टेज 1, सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। यस अभी आ रही है। यस सर अभी आ रही है। तो यहां पर देखो 7 पॉइंट तक, मैं एक बार वापस जो लेट ज्वाइन हुए वापस रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ही नहीं है, टाइम ही नहीं देना है, तो ये सारे पॉइंट्स बेकार है। डायरेक्ट बोलता हूं मैं, ये सारे पॉइंट्स बेकार है, नो यूज ऑफ दिस पॉइंट। सेकेंड, एंड जैसे मैंने टाइटल रखा था प्रोग्राम का, प्री प्लेसमेंट टॉक, वी आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट दैट। उन लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं जो लोग आफ्टर सेम एट प्लानिंग टू एंटर इनटू कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री, those who are interested for higher education or businesses or government exam preparations, PSU, for them I will keep another program. उन लोग के लिए मैं एक डिफरेंट प्रोग्राम रखूंगा। ओके, नो इशू, आई विल शेयर, उसकी भी मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आई विल शेयर दैट आल्सो। गिटहब खाली चलेगा कि क्या क्या बोल रहे हो, वापस रिपीट करो। मेरे पास गिटहब है। हाँ हाँ, गिटहब पे डाले तो वो खाली चलेगा कि वो लिंक्डइन भी बना रखा, क्योंकि मैं गिटहब अपने सीवी में लिंक कर दूंगा। नहीं मैं तुम लोग वो एक एक चीज में डिस्कस कर रहा हूँ अभी, वो भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, मैं एक एक चीज आप लोग क्या डिस्कस करता हूँ डिटेल में। यस, तो ये हो गया फोटो, ये सब बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, अभी तक कुछ भी अलग नहीं बताया मैंने, ये सब पता था लेकिन आप लोग करते नहीं हो। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है सीवी मेकिंग, और सीवी मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कीवर्ड्स को। बहुत सारी चीजें बाकी, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई नॉर्मली फोकस ऑन दिस पॉइंट। इसके बाद मैं एक और चीज लिखता हूं जिसको आप लोग गौर से ध्यान दो और इंप्लीमेंट करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने? एप्लीकेशन न्यूज। यस, इस पर हर कोई ध्यान दो। फॉर एवरी एप्लीकेशन न्यू सीवी, एक सीवी ही हमेशा नहीं चलेगा।
ट्वेल्थ का बनाया हुआ सीवी, सेकेंड ईयर का बनाया हुआ सीवी तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं फाइनल ईयर और जॉब पे लगने का 2-3 साल तक यूज करूंगा? नहीं, चेंज इट फॉर एवरी एप्लीकेशन। आज अप्लाई कर रहा हूं तो ये सीवी, कल एक और रिक्वायरमेंट देखा, उसको पढ़ के वापस सीवी में चेंजेस करूंगा। क्यों करना है उसका आंसर मैंने पहले लिखा हूं, कीवर्ड्स। इन वन रिक्वायरमेंट इट इज asked that the candidate should have skills of .NET, Java और whatever। तो मेरे जो स्किल्स रहेगी सीवी में आफ्टर माय एकेडमिक डिटेल्स का जो सीवी में स्किल्स रहेगी, वो स्किल्स में मैं वही कीवर्ड्स लिखूंगा। सब लोग गौर से सुनो, वही कीवर्ड्स मैं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज यूज सॉफ्टवेयर टू फिल्टर द सीवी। एक ही सीएमएस बोल के एक सीएमटी या एलएमएस बोल के एक सॉफ्टवेयर है, दे यूज दैट। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर? इट मैचेस job description keywords with the candidates keywords present in their CV। जिसका परसेंटेज ज्यादा मैच होता है दे कीप द थ्रेशोल्ड, 70% 80% मैच होना चाहिए तो फिल्टर कर दो। तो जब आपका कीवर्ड्स ही प्रॉपर नहीं है, जो मांगा है आपने वही मेंशन नहीं किए, एंड देन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल बी शॉर्टलिस्टेड? हर किसी को अपने ही डोमेन में अप्लाई करना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट अप्लाई रैंडमली। Find your direction and start working on it। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्लाई 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, नहीं चलेगा। एक डोमेन आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या टूल्स है? बगसूट, वीएपीटी, वीएमवेयर, वो सारे कीवर्ड्स मेरे सीवी में होने चाहिए, वो सबका ओवरव्यू मुझे पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उस सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग में क्या होता है, आई शुड हैव दैट नॉलेज ऑल्सो। नेक्स्ट, where this type of cyber security requirement will come, I have to reach them। वो जो रिक्रूटर्स है उन तक मुझे पहुंचना पड़ेगा, they will not come at my home। I have to find out it on different platforms। I have to check their post। I have to personally connect them, put a message on that professional platform, personal message। Hi, my name is Siraj Patan, having a vast experience in cybersecurity and digital forensic domain। Please go through my profile. If any requirement is there, please be in touch with me। Thanks and regards, Siraj Patan। पर्सनल टच बनाने पड़ेगी। मैं ये आगे की बात बता रहा हूँ, अभी जो प्रोसेस है वो तो हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट का, लेकिन मैं आपको आगे की बात भी बता रहा हूँ। ओके, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करो, क्या रिक्वायर्ड है, वो सारे वेपन, सारे टूल्स क्या हम लोग के पास है कि नहीं है। नहीं है तो तैयार करो। ओके, एंड इट नॉट टेक मच टाइम, बहुत ही कम टाइम लेते हैं वो, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप लोग को लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। विद इन 22 days आई हैव सीन स्टूडेंट्स प्रिपेयर। वो स्टूडेंट जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लो था, ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने विद इन 20 days प्रिपेयर होते देखा है। एंड आई हैव शेयर लॉट्स ऑफ स्टोरी विथ यू आल्सो पीपल। मैंने बीच बीच में व्हाट्सएप पे उन स्टूडेंट्स को कहा था भी कि अपनी स्टोरीज को शेयर करो। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओके, अब ये हम लोग आ जाते हैं हाउ टू मेक अ सीवी। क्या मैं स्टॉप स्क्रीन करूं? ये नोट डाउन किया आपने कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कि दिमाग में बैठ गया है? बोलिए, स्टॉप कर दूं?
ओके, यस। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं वो मैं जा रहा हूं सीवी पर। यस, स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने एक सैंपल सीवी लिया है यहां पर। आप यहां पर देखो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन और एप्स आर देयर जो सीवी बनाते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर गोइंग टू मेक 1 पेज सीवी, और उसमें जो रिक्वायरमेंट है, आप अगर ऐप या वो यूज करो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप लोग उल्टा टाइम चला जाएगा उसमें। उससे आपको सिर्फ फॉर्मेट लेना है, फॉर्मेट आपको गूगल पे यूई मिल जाएगी। सेलेक्ट एनी फॉर्मेट, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मेट शुड गिव क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट यू। उसमें कलर नहीं चाहिए, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, उसमें कलर नहीं चाहिए। रेड, येलो, ब्लू, नो कलर इज रिक्वायर्ड। प्लेन व्हाइट सीवी, लिटिल बिट हाईलाइट, जैसा मैंने यहाँ पे देखो रखा है, थोड़ा बहुत हाईलाइट। सी, चेक दिस फोटो ऑल्सो आई यूज वन ऐप टू पुट द कोट ऑन टाई। मैंने यूज किया एक सॉफ्टवेयर को और उससे पुट किया कोट एंड टाई टू शो यू हाउ यू कैन डू दैट। ओके, फोटो सबके पास रहेगी ही, आई नो दैट, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं वो लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा लेजी है, फॉर देम ऑल्सो। ओके, करियर ऑब्जेक्टिव, career objective, lots of examples of career objective are there, and you can write your own also. It's very simple. In whatever domain you are working, just you have to say what you are expecting after getting a job. See here, मैंने क्या रखा हूं, to secure a challenging position where I can effectively contribute my skill as an engineer. अब एज एन इंजीनियर की जगह मैं यहाँ पे पुट भी कर सकता हूँ नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो भी स्किल्स है। पोसेसिंग कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्किल्स, अब ये टेक्निकल स्किल्स को हटाकर मैं कॉम्पिटेंट जो जो रिक्वायर्ड है उसमें, जो जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन है वो भी मेंशन कर सकता हूं। सी हियर, नेक्स्ट, राइट योर डिग्री नेम कंप्लीटली विथ योर यूनिवर्सिटी एंड विथ ईयर ऑफ पासिंग। टेबल स्ट्रक्चर में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, जहाँ पे नेम ऑफ डिग्रीज होती है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो गुड, इट्स गिव एन क्लियर आइडिया, यू कैन कीप दैट ऑल्सो, नो इश्यू, उससे और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। बीटेक एंड डिप्लोमा, HSC एंड SSC, ये बाय डिफॉल्ट सबका रहेगा, बिकॉज नाउ वी आर सर, फ्रेशर्स। यस, बोलिए। हमें 2-3 लोगों की CVs मिल सकती आवाज कट रही है। सर, हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 लोगों की CVs मिल सकती है, लाइक वर्ड फाइल, हाँ, मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, नो क्योंकि इशू। हम लोग भी अपनी CV और कवर लेटर थोड़ा यस यस देख के। यस, वो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें। यस, तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, प्रॉपर नेम, करियर ऑब्जेक्टिव विथ फोटो, ओके, और ये आप टेबल फॉर्म में भी बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या पुट किया एज अ फ्रेशर, देखो मैंने क्या पुट किया एज अ फ्रेशर, इंटर्नशिप्स। अगर किसी को लगता है कि उसके इंटर्नशिप से बेटर उसके सर्टिफिकेट्स है, यू कैन कीप दैट। किसी को लगता है कि उसके इंटर्नशिप से बेटर उसका बीई का प्रोजेक्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बीई प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए और कैसे लेना है, इस पर भी मैं भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला, यहाँ पर भी इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। internship, if you are doing internship, means you have decided your domain, you have decided your direction, career, everything you decided. Don't join internship, कोई भी दूसरी टाइप की इंटर्नशिप नहीं ज्वाइन करना है हम लोग को, लाइक कॉल सेंटर, एड टेक कंपनी, सेल्स एग्जीक्यूटिव। डोंट रन बिहाइंड दैट फॉर स्मॉल मनी। मैं डायरेक्ट क्लियर बात कर रहा हूं,
For small amount, don't run behind that. If you are really in financial crisis, it really required, and definitely you are going to help your parents. Remember that. ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं. सही में आपके पेरेंट्स को आप हेल्प करने वाले हो, रिक्वायर्ड हो, ओनली गो फॉर दैट टाइप ऑफ इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब. नहीं है रिक्वायरमेंट खुद के शौक पूरे करने के लिए, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. स्ट्रेट फॉरवर्ड. बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर दे वेस्टेड लाइक दिस. लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. हर क्लास में 20 से 25 बच्चे मैं ऐसे बता दूंगा. जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं घर पे, तो क्यों? और व्हेन वी आस्क देम, सर ऐसी थोड़ा रिक्वायरमेंट है, थोड़ा फाइनेंशियल, अरे कुछ भी नहीं है. उसके पेरेंट्स मेरे टच में, पेरेंट्स बोल रहे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी, बस मुझे जॉब करना है, जॉब करना है. अरे क्यों जॉब करना है? बी कंप्लीट करो, रिक्वायर्ड स्किल्स पूरी करो, प्रॉपर डायरेक्शन लो, लाइफ टाइम आपको काम ही करना है, घाई क्यों कर रहे हो? ये जो गोल्डन पीरियड अगर आप लोग ने मिस कर दिए, 6 months and 1 year, then this type of environment will again not created. ऐसा environment वापस क्रिएट नहीं होगा लर्निंग के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये environment वापस क्रिएट नहीं होगा. इफ एनीवन इज डूइंग, स्टॉप इट. अगर कोई ऐसा कर रहा है अभी तो स्टॉप कर दो. सी हियर, यहाँ पे इंटर्नशिप क्या क्या है. 3 months इंटर्नशिप फ्रॉम कैनिन ट्रांसफार्मर. ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स है. यहाँ पे देखो मैंने कैसा मेंशन किया है, कहां पर किए और ड्यूरेशन, एंड उस इंटर्नशिप में आपने स्किल क्या डेवलप किए. स्किल डेवलप ड्यूरिंग इंटर्नशिप, hands on with primary and secondary winding with step up and step down troubleshoot with different types of core and different specification. ये पहली इंटर्नशिप. अब यहाँ पे इंटर्नशिप कहाँ पे मिलेगी, इसका भी मैंने बहुत बार शेयर किया हूँ इंटर्नशाला पर और AICTE इंटर्नशिप पोर्टल और लिंक्डइन. फ्रॉम दिस सोर्सेज और विजिट ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी वेबसाइट. अगर आपको पता है कि यहाँ पे इंटर्नशिप मिल रही है, यू कैन गो एंड अप्लाई देयर ऑल्सो. लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स जहाँ से आपको लिंक्डइन इंटर्नशाला, वहां से आपको 100% मिलेगी. 2020 एंड 21 के हम लोग के बहुत से स्टूडेंट्स यूज इंटर्नशाला टू ग्रैब द इंटर्नशिप. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वहां से, बहुत ज्यादा. और मैंने इस पे शायद 1-2 बार लास्ट टाइम वेबिनार भी लिया था, लेकिन कोई अटेंड नहीं किया था आपकी क्लास से. यस, तो इंटर्नशिप का बेस्ट टाइम अभी है, अभी है. अभी इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे, 6 month 1 year चलेगी. In that company you will merge, or if you are not going to interested in that company, you can use that internship to grab the next opportunity. That will be very easy. अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल का है तो मैंने ऐसा लिखा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर. अब हम लोग आईटी में ज्यादा जाने वाले हैं, तो आईटी की जो जो स्किल्स है, पाइथन का कौन सा वर्जन यूज किए थे, या कौन सा टूल यूज किए थे, या प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, क्लाइंट का नाम क्या था. यस, पुट दैट. आप इंटर्नशिप एक्स में कर रहे हो, एक्स ने वाई का क्लाइंट लिया है, वाई की रिक्वायर, वाई का नेम मेंशन करो, वाई के किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया था वो मेंशन करो, आपकी टीम ने आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था वो पुट करो. ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इंटर्नशिप आपको पुट करना है. इफ सर्टिफिकेट इज देयर, पुट सर्टिफिकेट्स. अगर आपको लगता है कि ये वर्ती सर्टिफिकेट है, इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, आई विल गेट कॉल बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेट, तो पुट दैट फर्स्ट. उसके अंदर भी जो जो आपने लर्निंग की है, पुट दैट. उडीमी, कोर्सेरा के और सिस्को के सर्टिफिकेशन ऑलरेडी मेरे ख्याल से राहुल सर मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कुछ बैचेस भी चल रही है. कनेक्ट विद राहुल सर. राहुल सर से कनेक्ट करो, वो बैचेस में मर्ज करो, उनसे डायरेक्शन लो. गेन दैट नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हम लोग की वही ट्रेनिंग से प्लेस्ड हुए हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोजेक्ट डेवलप्ड इन अंडर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा. फाइनल ईयर में तो जाएंगे 3 months के बाद. सबको आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे सब लोग गौर से सुनो.
प्रोजेक्ट के दो रोल है, एक है एकेडमिक्स का रोल, सैम 7th में 150 मार्क्स, सैम 8 में 150 मार्क्स, लेकिन हम लोग को उसको एज अ एकेडमिक्स नहीं देखना है। सब लोग अपने दिमाग में बिठा दो ये, उसको एज अ हम लोग को इंटर्नशिप ही काउंट करना है। सर प्रोजेक्ट को इंटर्नशिप ऐसा काउंट करना। बता रहा हूं मैं, मतलब इमेजिनेशन आपको दिमाग में वो लेके चलना है। क्यों, वो क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग इतने साल से देख रहे, व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स and all 4 are not interested in group, all 4 are having different directions, they meet at once in a week before presentation and they prepare something, copy and paste ppt from google and give presentation। हो जाएगा प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई प्रोजेक्ट हो सकते हैं ऐसे, तुम लोग भी कई प्रोजेक्ट करके आए हो ऐसा डिप्लोमा में, आ जाएंगे मार्क्स, मिल जाएंगे मार्क्स, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा 150 में से 130 120, बट यू वेस्टेड टाइम, वेस्ट किए। प्रोजेक्ट ग्रुप उन्हीं लोगों के साथ बनाओ दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट डोमेन, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोजेक्ट कभी भी ऐसा सोच के मत चूज करो कि आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट, फॉरगेट अबाउट आउटपुट, डोंट कम विथ आउटपुट, 10% भी आउटपुट मत लाओ, नो नीड, नो नीड। प्रोजेक्ट का टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही रहना चाहिए जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या जिसमें तुम लोग ने इंटरेस्ट है कि इसी डोमेन में मैं जाऊंगा, वही प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए और प्रोजेक्ट में वही स्किल्स को लर्न करना है। रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या बोला मैंने? एनीवन विल रिपीट फॉर मी? यस, एनीवन विल रिपीट फॉर मी? प्रोजेक्ट का सर टाइटल जो होगा वो जिस जॉब में इंटरेस्ट है उसमें होना चाहिए और ग्रुप में सबको इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। अब इससे होगा क्या, आप लोग फिर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह लोगे ही नहीं, आप लोग उसको एज अ बेसिक रिक्विजिट फॉर जॉब लोगे और आपको फिर वही सर्टिफिकेशंस करने हैं और वही सारी चीजें करने हैं विथ योर ग्रुप। ग्रुप मिलने से स्टडी बेटर होती है, वी ऑल नो दैट। if more number of people, they will collect more information, if they are collecting more information, you will get good information which you are going to absorb। सिंगल करोगे मुश्किल होगा, उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो वही 4 लोगों के साथ करो जो सेम डोमेन में है, सेम काम करना चाहते हैं। यस, एंड फॉरगेट अबाउट आउटपुट, ये हर बार मैं रिपीट करता हूं हर बैच को, डोंट रन बिहाइंड आउटपुट। बेसिक सैम 7 पूरी स्किल्स डेवलप कर लो वो प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए, जो टूल है, जो लैंग्वेज है, सिर्फ यही पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं है। करेंगे टाइटल डिसाइड आराम से सैम 7 के एंड में। एक जनरल टाइटल दे दो, बाद में टाइटल को हम लोग चेंज करेंगे, रीफ्रेम करेंगे आफ्टर लर्निंग। टाइटल इनिशियली देके तो फायदा नहीं है, आप लोग को नॉलेज ही नहीं है, तो हाउ यू आर गिविंग टाइटल इफ यू डोंट नो द नॉलेज। एंड स्टार्ट नाउ, अभी से स्टार्ट कर लो। जब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये सारी चीजें लगने वाली है तो प्रोजेक्ट को भूल जाओ, वो करना स्टार्ट कर दो। व्हेन यू विल रीच टू सैम 7 वही प्रोजेक्ट बन जाएगा। एक टाइटल दे दो निकाल के जो सीखे उसी में से, ये टाइटल है हम लोग का, बात खत्म हो गई। प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमेशा रेडी रहेगा, आप लोग को प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, पढ़े हुए पता है आपने को क्या बोलना है। अब यहां पर देखो, मैंने यहाँ पे साइड में क्या पुट किया है और इसमें और कुछ चीजें एडिट करना बाकी है जो मैं अभी बताऊं, नहीं कर दिया मैंने। ईमेल आईडी, लिंक्डइन लिंक, गिटहब लिंक, और if you are having certificates, upload it on a drive and put the link of that certificate also in your CV। सब लोग गौर से समझो, जो जो आपको लग रहा है कि इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस आई विल गेट अ कॉल और आई विल बी सेलेक्टेड, put it, upload it on a drive
और ड्राइव पे तो हर चीज अपलोड करना है। मैं यही क्या बोल रहा हूँ, हर चीज अपलोड ड्राइव पे करना ही है। एनीवन कैन आस्क एनीथिंग विद इन अ मिनट, कोई भी कभी 1 आवर में आपको मांग सकता है। वाई यू आर सर्चिंग मोबाइल, वाई यू आर सर्चिंग योर मेमोरी कार्ड फोल्डर, क्यों सर्च कर रहे हो? हर चीज ड्राइव पे प्रॉपर फोल्डर बना के लिख लो, बात खत्म हुई। प्रॉपर नेम का ईमेल आईडी होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी एक गलती है, जे आर शेख, जुनेद शेख की जगह जे आर शेख, जुनेद शेख होना चाहिए। मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, मैरिशल स्टेटस, यस। डोंट टेक इट दिस थिंग्स लाइटली। ये लोकेशन को और लैंग्वेजेस को लाइटली मत लो। यहाँ पे सब लोग गौर से सुनो, कहाँ पे मेंशन करता है कि लोकल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, एंड यू थिंक दैट मैं तो लोकल नहीं हूं जो लोकेशन बताया है। तो वो केस में आपको एड्रेस नहीं रखना है, क्योंकि आप शिफ्ट होने के लिए तैयार हो वहां पर। सपोज रिक्वायरमेंट इज फ्रॉम हैदराबाद एंड यू आर रेडी टू रीलोकेट, तो टाइम पे एड्रेस मत डालो, प्रोसेस में एंटर करो, फिर एड्रेस बताओ एंड से आई एम गोइंग टू रीलोकेट हियर। ये सब छोटी छोटी सी चीज है, ये समझनी पड़ेगी। लैंग्वेजेस नोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल कैंडिडेट विथ लोकल लैंग्वेजेस। Yes, nowadays license also come, two-wheeler, four-wheeler, you can drive or not, because most of the electronics domain company want a drive test engineer. In that case, that is also required. Everyone should be ready with your passport. यहाँ पे passport number mention नहीं किया मैंने. Everyone should be ready with your passport. This is very important. क्यों सर, क्यों passport क्यों? Yes, इंशाल्लाह ऑन साइड जा सकते आउट ऑफ इंडिया. Be ready with that also. क्या इशू है? 1500 रुपीज का ऑनलाइन आपको पासपोर्ट बनाना है, ऑनलाइन ही बनता है पासपोर्ट, ऑनलाइन जाके बना दो। ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन ही बनता है, ऑनलाइन जाके बना दो। व्हाई यू आर वेटिंग, वेट क्यों कर रहे हो, सब करना ही है। यस, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मेंशन किया एज पर कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पे सॉफ्ट स्किल एंड टीम मैनेजमेंट, यहाँ पे देखो मैंने कैसा मेंशन किया। अब इसने कैंडिडेट ने एक्चुअल में कुछ सर्टिफिकेशन नहीं किया, बट हाउ आई प्रेजेंटेड, सी हियर, attended 30 hours LinkedIn YouTube training for interview preparation and team management, जैसी सामने वाली की रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसा नहीं कि आप सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपने ऑनलाइन कुछ लर्न किया तो उसको मेंशन करो, उसको लिखो वर्ड्स में, completed this course from this tutor, the channel name is that. ये सब मेंशन करो, ये स्किल्स को हैशटैग करके पुट करो, प्रॉपर स्किल्स को पुट करो, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अभी भी जितना मैंने सोचा था उसका मैंने 20% ही ले पाया। 1 hour is also less. Now you people tell me, shall I take same session again? मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, कि नो नीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 1 hour हो गया है। मैं भी थोड़ा अभी मॉर्निंग से 2 लेक्चर लिया हूँ, तो बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एनर्जी नहीं बच रही है अभी। तो अब मैंने जितना पार्ट कवर किया हूँ, इसके आगे का पार्ट है हाउ टू प्रिपेयर, रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, वेयर टू क्रिएट प्रोफाइल, हाउ टू गेट एग्जैक्ट सोर्सेस, हाउ टू फाइंड आउट मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, हाउ टू रीच देम, हाउ टू कनेक्ट विद देम, हाउ टू इंटरेक्ट विद देम। ये सब भी बारीक बारीक चीजें मैं आगे बताने वाला हूं। सबने नोट डाउन किए थे सारे पॉइंट्स को? Yes, sir. Yes, ये Yes. बेसिक चीजों को आज अभी अभी चालू करना है, इसमें कोई सुस्ती नहीं चलेगी। ओके ओके, तो जस्ट 1 मिनट, डोंट लीव, डोंट लीव। कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी पड़ेगी। Sir, please share recording link. हाँ, रिकॉर्डिंग लिंक भी, यस, मैं इसको अपलोड ही कर दूंगा डायरेक्ट यूट्यूब पर, टेंशन नहीं। मेरा चैनल पे शायद रहेगी कुछ लोग, या नहीं तो मैं भेज दूंगा। अब मैं यहाँ पर ना एक फीड फॉर्मेलिटी के लिए एक फीडबैक फॉर्म है दैट्स रिक्वायर्ड, वो फिल कर दीजिए प्लीज, एंड दैट इज योर अटेंडेंस आल्सो। इस्माइल सर ने भी दिए थे। इस्माइल सर, वो वाली अटेंडेंस नहीं, आज ये अटेंडेंस ही काउंट कर लेगी। इस्माइल सर, आई एम ऑडिबल टू यू? शायद नहीं है। ओके, सबने फिल कर दिए?
नहीं तो लीव भी कर लो, मैं इसको आप लोग को ना व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, तो व्हाट्सएप पे फिल कर देना, ठीक है। देखो मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, वही लिंक है। यस, थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत सारी चीजें मैंने जैसे कहा कि बाकी है, 20% भी मैंने कवर नहीं किया, ये सब बेसिक चीजें ही मैंने कवर किया, एक्चुअल अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें एक दो प्लेटफॉर्म के लिए मैं बाहर से भी लोग बुलाऊंगा, रिजवान सर, अल्ताफ सर, और एक और हमारे पास एक्सपर्ट है एहसान सर, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लाइक गिटहब पे कैसा यूज करना है बेस्ट, कैसा फिल्टर आउट करना है, क्या क्या उसमें प्रोफाइल में पुट करना रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें बताऊंगा। लिंक्डइन का तो मैं खुद ही बताऊंगा आप लोग को कैसे क्रिएट करना है। यस, यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ जो लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहते हैं, लाइक सिराज इज देयर, सिराज भी अच्छे एक्टिव रहते हैं, और रितेश भी रहते हैं आई थिंक। यस रितेश, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो ये कुछ लोग हैं जिन लोग, आप लोग भी मुझे हेल्प करना, शेयर योर प्रोफाइल, तो बाकी लोग को पता चले, हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे कि उसमें क्या चीजें हैं, कैसे उस प्लेटफॉर्म को बेटर यूज किया जा सकता है। आई विल इनवाइट जरार सर ऑल्सो, जो हम लोग को बाकी जो .NET, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स है उसके लिए भी ओवरव्यू देंगे। तो जितने रिसोर्सेज मेरे पास है मैं पूरे पुट करूंगा। रिक्वायरमेंट इज आप लोग की तरफ से है टाइम, आप लोग की तरफ से सिर्फ चाहिए टाइम, और कुछ नहीं चाहिए, टाइम। जस्ट पुट योर टाइम। एक और चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉफ्ट स्किल। एक सॉफ्ट स्किल के लिए भी एक मुजीब आरई सर है, उनको भी मैं इनवाइट करूंगा। बेस्ट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपको मैं विद इन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स वो प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट राउंड के लिए, सॉफ्ट स्किल रहना, आप लोग हाउ यू कम्युनिकेट। ओके, तो जस्ट आप लोग को प्रिपेयर रहो, सब चीजों को ऑब्जर्व करो, जितना ऑब्जर्व करोगे उतना नॉलेज गेन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग अगर फेसबुक और इंस्टा ही ओपन करोगे तो यू विल सी दैट पार्ट ओनली। इफ यू विल चेक डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल वेब पेजेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, तो आप लोग के दिमाग में वो जाएगा। बात इतनी सिंपल सी है और कुछ भी नहीं है। आप क्या देखते हो आप वही बनते हो, बस यही बात है। अगर वही चीजें रीड करते रहोगे तो दिमाग में भी वही रहेगा, जबान पे भी वही रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करो, दैट्स इट। इंग्लिश ट्यूटर बोल के एक चैनल होता है, आई नॉर्मली इंग्लिश कोच, मैं नॉर्मली ये फॉलो करता हूँ टू इम्प्रूव माई सॉफ्ट स्किल। आप लोग भी इंग्लिश कोच फॉलो करो, या जो आपको फॉलो करना है वो फॉलो करो। इंग्लिश ट्यूटर भी है, वेस्टर्न ट्यूटर भी है, जो हम लोग 20 मिनट्स 10 मिनट्स, मैं ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट एक वीडियो देखता हूँ, 3 से 5 मिनट के रोज एक एक दो दो वीडियो देखता हूँ। तो आप लोग भी किसी के वीडियोस देखो, सिंपल। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग क्लासेस ही जहाँ जरूरी है, अपना टाइम दे पा रहे हो आप लोग तो बस बात खत्म हो गई। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी आदत लगानी पड़ती है, लेकिन हो सकता है। ओके, नाउ एंडिंग माय सेशन हियर, थैंक यू वेरी मच, प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म। Thank you, sir. थैंक यू।